हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ में यही ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके परिवार में आप सभी का और अपने भाई बहन का प्यार सदा यूं ही बना रहे। यही ईश्वर से मेरी फिर से कामना है। हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 7.2 के हमने एग्जाम्पल 7 तक पिछले वीडियो में हमने कर लिए थे। अब अपना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करने से फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो सके। मेरा YouTube चैनल क्लास 12 के लिए फिलहाल अभी चल रहा है और आगे कुछ दिनों के बाद हो सकता है मैं 11th और ग्रेजुएशन के लिए भी स्टार्ट कर दूं, BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फाइनल के लिए। तो अभी कुछ टाइम की कमी होने की वजह से मैं क्लास 12 के बारे में पढ़ा रहा हूं ताकि बोर्ड का एग्जाम उसके डिस्टर्ब नहीं हो, टाइम से हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले 8 स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी इसमें फॉर्मूले आ रहे हैं वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूलों की ये डिफरेंशिएशन व आगे इंटीग्रेशन से संबंधित प्रश्नावलियां भी आएगी, वो पॉसिबल नहीं होगी। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे तो इंटीग्रेशन के इजी हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है। यानी डिफरेंशिएशन के जो आंसर आ रहे हैं उनका इंटीग्रेशन कर दो तो वापस इधर वाला पोर्शन आ जाता है, वो बाकी इंटीग्रेशन हम देखेंगे। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन दे रखा है 8 के अंदर, पहला tan इनवर्स 3a² x माइनस x क्यूब a² 3x स्क्वायर, ये दे रखा है। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो क्या मान लिया, y, ये मान लिया। सॉल्यूशन है तो y बराबर ये मान लिया आपने। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट x के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, और ये x की जगह ये पूरा है तो इसका फिर डिफरेंशिएशन इसका भी करना पड़ेगा, तो u बटा v से इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसे थोड़ा लंबा चला जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका था, हमने जो एक्सरसाइज 2 है प्रतिलोम वर्गीय फलन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें देखा था tan इनवर्स इस तरह से 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखा था 3 tan इनवर्स x देखा था। कुछ मिलता जुलता इससे ही है, ये देखो 3x x क्यूब और ये a आ गया, यहाँ इसकी जगह 1 होना चाहिए था 3 और x स्क्वायर। तो यहाँ पर a एक्स्ट्रा चीज है, तो ये चीज हम प्रूव करते थे तो x की जगह क्या मानते थे, tan थीटा मानते थे, ताकि फॉर्मूला क्या बन जाए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है, ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है उससे, यानी इस x की जगह tan थीटा मानते हैं तो tan से tan इनवर्स हो जाएगा 3 थीटा, थीटा की जगह वापस tan इनवर्स x, यानी ये आंसर आ जाता है। तो ये तो था क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 है उसमें था। यहां पर इस फॉर्म में अपने को बदलने के लिए क्या करते हैं, या a हटना चाहिए, हटने का मतलब ऊपर से कॉमन आके और नीचे से कॉमन आके a से a वाली टर्म a जितने भी है चाहे पावर 2 3 कितनी भी हो वो सारी कैंसिल हो जानी चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए इसको देखो x की जगह यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है, यहाँ x की जगह a tan थीटा मान दो तो a यहाँ से हो गया, a स्क्वायर यहाँ से हो, a क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे से a स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ से बनेगा, a बाहर पड़ा है कॉमन आके a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या मान लेते हैं, तो x बराबर a tan थीटा y के मान में रखने पर y के मान में जैसे रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस x की जगह a tan थीटा इसका क्यूब, तो क्यूब तो a का भी क्यूब हो जाएगा, tan का भी क्यूब हो जाएगा, अपॉन a बाहर पड़ा रहने दो, a स्क्वायर भी पड़ा रहने दो, माइनस 3x की जगह a tan थीटा, तो यहाँ x का स्क्वायर था तो इस पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, ये बढ़ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर tan इनवर्स, ऊपर से कॉमन क्या रहा है देखो a क्यूब और a क्यूब कॉमन ले रहा हूं, tan कॉमन नहीं ले रहे, पड़ा रहने दो,
ए क्यूब कॉमन लिया तो 3 ए क्यूब बाहर आ गया टेन थीटा माइनस ए क्यूब बाहर आ गया टेन क्यूब थीटा अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए बाहर पड़ा तो ए क्यूब हो जाएगा, तो 1 बचा यहां से -3 और यहां से टेन स्क्वायर थीटा, ये पीछे बचा। अब यहां से ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा। और यहां से देखने पर ये किसका फॉर्मूला है, क्लास 11 में पढ़ा था, टेन 3 थीटा का सूत्र है, किसका फॉर्मूला है, टेन 3 थीटा का। तो यहां से आगे तो y बराबर क्या बना, टेन इनवर्स बाहर है और अंदर क्या बन गया टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स और टेन हट जाएगा, पीछे क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा की जगह वापस थीटा का मान रख लेते हैं, तो 3 डॉट थीटा का मान यहां से निकालते हैं, तो थीटा का मान निकालेंगे तो पहले टेन थीटा निकालेंगे तो x बटा a, तो यहां से लिख देता हूं चूंकि x बराबर a टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ x बटा a, ये बटा में चला जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हुआ टेन इनवर्स x बटा a, ये मान यहां मैंने रख दिया। ठीक है, तो रखते हैं, तो टेन इनवर्स x बटा a, ये आ गया। अब इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का dy बटा dx इक्वल टू 3 d अपॉन dx, ये कांस्टेंट था इसके बाहर लिख दिया, और टेन इनवर्स x बटा a, तो इक्वल टू 3 का 3 टेन थीटा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x बटा a का स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन x बटा a का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx x बटा a, तो यहां से 3 का 3 x स्क्वायर एलसीएम आएगा, सॉरी a स्क्वायर एलसीएम आएगा, a स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डॉट इसका x का 1 हो गया बटा में a का 1, तो कुल मिला के क्या बचा पीछे, a से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3a बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया फाइनल इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 8 था उसका आपने सॉल्यूशन कर लिया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से देख लेना, यहां पर हमने इसका प्रतिस्थापन किया था, प्रतिस्थापन क्या किया है हमने कि a tan थीटा माना, a tan थीटा इसलिए माना ताकि ये किसका फॉर्मूला बन जाए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, ताकि tan इनवर्स से tan यहां से क्या हो जाए हट जाए, तो सिंपल सा एक टर्म बचे, सिंपल सा। एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, एक इसका करना होता है, तो इजी ये हो जाएगा, तो यानी इस y को हमने मॉडिफाई कर दिया प्रतिस्थापन करके कुछ। वैसे डायरेक्ट इसका भी कर सकते थे, डायरेक्ट करते तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन u बटा v से चलता, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो कुछ प्रतिस्थापन होते हैं, बेसिक प्रतिस्थापन है जिनका अपने को माइंड में सेट करना है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इसका जो tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स के अंदर ही है, तो मान लेते हैं लेट माना y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके भी 2-3 तरीके हैं, एक तो tan इनवर्स का डायरेक्ट 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन u बटा v से हो जाएगा, और इसको एक संयुग्मीकरण करके भी कर सकते हैं, संयुग्मीकरण करने से रूट हटा सकते हैं इसके, संयुग्मीकरण करने से यानी कि प्लस माइनस है तो प्लस वाले के ऊपर नीचे गुणा करके भी कर सकते हैं, एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि इसमें कुछ न कुछ प्रतिस्थापन कर लेते हैं, ये tan इनवर्स है तो अंदर tan की फॉर्म बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, 1 प्लस x की जगह देखो रूट हटाना है आपने, ऊपर रूट है 1 प्लस x भी आ रहा है और रूट ऊपर है 1 माइनस x भी है, तो x की जगह आप क्या प्रतिस्थापन कर सकते हैं, x बराबर cos
टू थीटा भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं, x बराबर कोस थीटा भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं। कैसे? यहां से रूट 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये 1 प्लस कोस थीटा जो होता है, ऐसे 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, यानी डबल एंगल हाफ एंगल में चला जाता है, ऊपर रूट है, इस स्क्वायर से रूट क्या हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस वजह से हम इसकी जगह प्रतिस्थापन क्या ले सकते हैं, कोस थीटा। यानी कि आपको ये बेसिक याद रखना है कि 1 प्लस कोस थीटा, ये पक्का याद रखना है, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, हाफ एंगल हो जाता है इसका, और 1 माइनस कोस थीटा भी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाता है। हाफ एंगल ये याद रखने हैं आप लोगों को, बहुत काम आते हैं। डबल एंगल होता है तो थीटा हो जाता है, डबल था तो थीटा हो गया, कुल मिला के यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बटा 2 रहेगा, आगे 2 तो जरूर ही रहेगा, आगे 2 इसकी वजह से नहीं आया, ये इसके फॉर्मूले से ही आया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे ये बना हुआ है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, उससे ये बना हुआ है। तो अपने को यहाँ पर प्रतिस्थापन ये करते ही रूट हट जाएंगे, तो प्रतिस्थापन क्या करते हैं, x बराबर क्या मानते हैं, cos थीटा रखने पर, तो x बराबर cos थीटा रखने पर y बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा बटा रूट 1 प्लस x की जगह cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos थीटा, ये आपने प्रतिस्थापन कर दिया। अब चूंकि अपने को पता है 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, इसी प्रकार 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, ये याद रखना है, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ रूट है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा, या y बराबर tan इनवर्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 इस पे पूरे पे रूट लगेगा तो रूट 2, और इसका रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा तो cos थीटा बटा 2 प्लस रूट 2 पड़ा रहेगा, और क्या हो जाएगा sin थीटा बटा 2 बटा यहां से क्या हो जाएगा रूट 2 cos थीटा बटा 2 माइनस रूट 2 sin थीटा बटा 2। मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, या y बराबर tan इनवर्स रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, रूट 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों से, तो बटा 2 प्लस sin थीटा बटा 2 बटा cos थीटा बटा 2 माइनस sin थीटा बटा 2। अब क्या करता हूं, tan इनवर्स है तो tan वाला फॉर्मूला बनाता हूं, तो tan बनाने के लिए cos थीटा बटा 2 के ऊपर नीचे क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहां क्या करते हैं, आगे से cos थीटा बटा 2 का अंश व हर में भाग देने पर, अंश और हर में भाग देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर भाग देना है कहां पर, इस ब्रैकेट के अंदर, cos थीटा बटा 2 में भाग देंगे 1 प्लस sin में cos का भाग दिया tan, तो tan थीटा की जगह थीटा बटा 2 बटा cos में भाग देंगे 1 माइनस sin में भाग देंगे tan थीटा बटा 2। और ये फॉर्मूला किसका होता है, देखो इस तरह का फॉर्म आपको दिखे 1 प्लस tan थीटा या tan x मान लिया बटा 1 माइनस tan x, इस तरह से हो tan x, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan पाई बाई 4 प्लस x का। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें tan पाई बाई 4 का मैं 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x का x बटा 1 माइनस इसके गुणा में 1 ही मान लेता हूं tan पाई बाई 4 tan x लिख सकता हूं, इस रूप को इसमें बदल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह, इस 1 की जगह मैंने लिखा नहीं, क्यों लिखा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b
बट्टा 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये रूप होता है, बराबर होता है टेन ए प्लस बी, ये होता है कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। तो a की जगह टेन ए तो पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन ए की जगह ये टेन पाई बाई 4 1 की जगह इसके गुणा 1 मान लेते हैं। तो यहाँ ऐसा ही रूप दे रखा है, x की जगह क्या है थीटा बटा 2 है, तो वैसे ही टेन पाई बाई 4 लिख देता हूं मैं। तो y बराबर क्या बना टेन इनवर्स 1 की जगह टेन पाई बटा 4, टेन पाई बटा 4 एक होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी, बी की जगह क्या है थीटा बटा 2 बटा होता है 1 माइनस टेन ए टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बटा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका 1 होता है, इसको 1 से गुणा करेंगे वापस ऊपर वाला बन जाएगा। तो y बराबर टेन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला हो गया टेन पाई बाई 4 प्लस x का यानी कि थीटा बटा 2 का, छोटा ब्रैकेट आ गया तो मतलब यानी टेन एक्स प्लस वाई या टेन ए प्लस बी बराबर यही होता है। तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा पाई बटा 4 प्लस थीटा बटा 2, तो बराबर पाई बटा 4 तो पाई बटा 4। अब थीटा को वापस बदल दो, थीटा क्या माना था x बराबर कोस थीटा माना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x, तो यहां से कोस इनवर्स x बटा 2। अब यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटा dx बराबर इधर पाई बाई 4 का 0 प्लस 1 बटा 2, इसको अलग लिख देता हूं, कोस इनवर्स का क्या हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या आया 0 0 बड़ा 1 को माइनस 1 से भी माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। तो यहां देखो फंक्शन इतना बड़ा दिया था, इसको फंक्शन को सरल किया तो इतना सा बन गया पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स अपॉन 2। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, u बटा v से कर सकते हैं। इस tan इनवर्स ये नहीं होता, इसका अपन पहले कर चुके हैं 7.1 में इक्वेशन था ऐसा, जिसका प्रतिस्थापन से सॉरी इसका पहले सबसे पहले क्या किया संयुग्मीकरण किया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकल गया था। तो ये क्वेश्चन था जो सेकंड था वो भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है, x की जगह आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो वो भी करते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, x की जगह आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, x की जगह मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर ऐसा रूप दिखे आपको रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, एक रूप ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेम ही हो गया, ठीक है ये दोनों सेम हो गया। तो इनमें क्या प्रतिस्थापन हो सकता है, इसकी जगह x के 1 की जगह a भी हो सकता है, 1 की जगह क्या हो सकता है a भी, तो रूट a प्लस एक्स भी हो सकता है, या इसकी जगह क्या हो सकता है रूट a माइनस एक्स भी हो सकता है, इसकी जगह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रतिस्थापनों में क्या प्रतिस्थापन किया जाता है, इस 1 प्लस एक्स हो खाली इतना ही हो और ऊपर रूट हो, तो रूट हटाने के लिए प्रतिस्थापन क्या करते हैं x बराबर इसमें cos थीटा रखते हैं, ताकि रूट 1 प्लस cos थीटा क्या बन गया रूट 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 से cos स्क्वायर थीटा बटा 2 से रूट हट जाएगा। इसी में क्या रखते हैं x बराबर cos थीटा, इसमें भी 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, तो sin स्क्वायर से रूट हट जाता है। इस वाले क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी x बराबर क्या रखते हैं tan थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन जाए, sec स्क्वायर से रूट। और इस वाले क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस sin स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें क्या मान लेते हैं x बराबर sin थीटा, और जिसमें a लगा हो जाए तो a इसमें a प्लस sin x है तो a cos थीटा,
a cos थीटा, इसमें भी a cos थीटा, इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर का एरिया sec स्क्वायर माइनस 1 ये बनता है, ये tan स्क्वायर हो जाता है ताकि क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है। तो ये प्रतिस्थापन याद रखना है, क्या रखना है 1 प्लस cos थीटा होता है तो cos थीटा मान 1 प्लस x यानी cos 1 प्लस cos थीटा a प्लस x तो a प्लस a cos थीटा मानना पड़ेगा, a cos थीटा ताकि a कॉमन आ जाए बाहर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बचा है। तो इस प्रकार, लेकिन अभी मैंने बताया कि 1 प्लस x स्क्वायर है रूट, तो आपने मानना है tan थीटा, तो यहां पर 1 प्लस x स्क्वायर भी है 1 माइनस x स्क्वायर भी है, तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर दोनों एक साथ आ गए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये तो sec स्क्वायर का sec बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ये सर्वसमीका होती नहीं है तो वहां पर रूट हटेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी वाला सेम प्रोसेस हो गया, इस x स्क्वायर को एकल मान लो तो x स्क्वायर की जगह क्या मान लो cos थीटा, ताकि 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अभी वाला रूप बन जाए, तो x स्क्वायर की जगह क्या मान लेते हैं cos थीटा। tan थीटा इसलिए नहीं मान सकते, sin थीटा भी नहीं मान सकते, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, क्या इस x को तो sin थीटा मान लिया और इस x को cos थीटा मान लिया, तो एक ही पर्सन में x को दो अलग-अलग नहीं मान सकते, तो इस वजह से ये ध्यान रखना x की जगह सिर्फ क्या मान सकते हैं x स्क्वायर की जगह माना x स्क्वायर बराबर क्या रखने पर cos थीटा रखने पर, तो x स्क्वायर जैसे cos थीटा रखेंगे तो y बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर की जगह cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर की जगह भी cos थीटा बटा रूट 1 प्लस x स्क्वायर की जगह cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस यहाँ पर प्लस है 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये इसलिए मान लिया क्योंकि 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2, तो यह y बराबर क्या बन गया आपने tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, तो 2 का रूट 2 sin cos स्क्वायर थीटा बटा 2, तो cos का स्क्वायर हट जाएगा तो cos थीटा बटा 2 ये बचा पीछे, प्लस यहां से 2 sin स्क्वायर थीटा 2 का रूट हो गया, sin स्क्वायर का रूट की वजह से sin बच गया और थीटा बटा 2 अपॉन अभी जो पर्सन पहले किया था सेम टू सेम वैसा ही है, इसकी जगह में क्या हो गया रूट 2 cos थीटा बटा 2 माइनस रूट 2 sin थीटा बटा 2, रूट 2 कॉमन आके कट जाएगा तो tan इनवर्स cos थीटा बटा 2 प्लस sin थीटा बटा 2 बटा cos थीटा बटा 2 माइनस sin थीटा बटा 2। अब इसको tan की फॉर्म में बदलते हैं, tan की फॉर्म में बदलेंगे cos थीटा बटा 2 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो यहां लाइन लिख देना cos थीटा बटा 2 का न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर में भाग देने पर अंश व हर में भाग देने पर डिवाइड cos थीटा डिवाइड cos थीटा अपॉन 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में भाग देंगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा tan इनवर्स cos का भाग देंगे 1 प्लस sin में cos का भाग देंगे tan थीटा बटा 2 बटा cos में भाग देंगे cos का 1 तो माइनस आगे माइनस sin में भाग देंगे तो tan थीटा बटा 2, और ये फॉर्मूला किसका है tan पाई बाई 4 प्लस x का, x की जगह कौन है थीटा बटा 2, तो y बराबर क्या बन गया y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x की जगह यहाँ कौन है थीटा बटा 2। ये कैसे हुआ अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले एग्जांपल में बताया था कि इसको tan पाई बाई 4 लिख दो और इसको गुणा में tan पाई बाई 4 से, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b से, तो tan a प्लस b बन जाता है, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा बटा 2। अब थीटा की जगह यहाँ क्या है x स्क्वायर बराबर cos थीटा है, तो थीटा बराबर क्या है cos इनवर्स x स्क्वायर, तो y बराबर क्या बना पाई बाई 4 प्लस 1/2 अलग ले लेता हूँ डॉट, इसकी जगह हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। अब यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने हैं, y का अवकलन dy बटा dx बराबर पाई बाई 4 का 0 प्लस 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू d अपॉन dx, x स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन
जो x की जगह है। तो यहाँ से -1/2 1 + x की घात 4 डॉट x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 2 से 2 कट गया तो dy/dx बराबर -x को a से गुणा भी, a को x से गुणा भी, क्या बना x बटा 1 + x की घात 4। ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से सेम टू सेम वैसा इक्वेशन था, थोड़ा सा चेंज था, वहां x स्क्वायर है यहाँ x स्क्वायर है और पहले में x था, तो अपने क्या माना था cos थीटा माना था, तो cos थीटा मान के अपने सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो अंतिम एग्जांपल है 7.2 का 8वें का चौथा, वो भी इसी प्रकार के प्रतिस्थापन से करेंगे। प्रतिस्थापन से सिंपल हो जाते हैं, थोड़े से सरल हो जाते हैं। y इतना बड़ा था और यहाँ इतना छोटा हो गया, तो छोटे का अवकलन आसानी से कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं 4th, माना y बराबर मान लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स √1 + sin x, √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे √1 - sin x, ये दे रखा है आपको y। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका भी x का सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये याद रखना, जैसे √1 + cos x क्या होता है √2 cos स्क्वायर x बटा 2, ये होता है cos x बटा 2, क्योंकि इसका 2 cos स्क्वायर x बटा 2 होता है, तो 2 का रूट बच जाता है, ये होता है। इसी प्रकार 1 - cos x ये क्या होता है √2 sin x बटा 2, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है 1 + sin x ये क्या होता है, sin x को भी हाफ एंगल में बदलते हैं। sin 2x का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 sin x cos x, हाफ एंगल में डबल था हाफ, तो x होगा तो ये x बटा 2, ये भी x बटा 2, तो ऐसा रूप बदलते हैं, तो √1 + 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2, और इस 1 को सर्वसमीका के रूप में लिख देते हैं। हाफ एंगल में सर्वसमीका लिखते हैं, हाफ एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, थीटा की जगह x बटा 2, 1 की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। तो ये बन गया देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b इसका होल स्क्वायर, ताकि इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, या माइनस होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, सेम टू सेम। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये ध्यान रखना कैसे करना है। अब प्रतिस्थापन तो है नहीं, यहाँ पे सीधा करते हैं, तो या y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट रूट का रूट एक बार पूरा लिख देता हूं, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा की जगह sin x की जगह लिख सकता हूं 2 sin x बटा 2, हाफ एंगल में चेंज कर दिया cos x बटा 2 चेंज कर दिया, ठीक है। प्लस आगे भी सेम टू सेम है, 1 की जगह sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2, यहाँ क्या है माइनस sin की जगह क्या लिख दिया 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2। अब दिमाग में तुम्हारा आना चाहिए 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि 2ab, तो यहाँ a में x बटा 2 आ रहा है, x बटा 2 आ रहा है, तो x बटा रूप ले ली। यहाँ sin 2 थीटा होता तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ लिखते sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x मान लिया, x है अपने, तो अपॉन में सेम टू सेम sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2, फिर यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस है, बाकी ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे चलता रहेगा, sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2, या y इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स का tan इनवर्स
यहां से साइन एक्स बटा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट में a प्लस बी, तो साइन एक्स बटा दो प्लस कोस एक्स बटा दो का होल स्क्वायर। फिर आगे प्लस रूट के अंदर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a की जगह साइन एक्स बटा दो माइनस बी की जगह कोस एक्स बटा दो का होल स्क्वायर, यही है। अपॉन यहां से क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, रूट साइन एक्स बटा दो प्लस कोस एक्स बटा दो का होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट साइन एक्स बटा दो माइनस कोस एक्स बटा दो का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट सब का कटता जाएगा, स्क्वायर से सब का रूट कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा, y बराबर टेन इनवर्स स्क्वायर, इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन एक्स बटा दो प्लस कोस एक्स बटा दो, प्लस यहां से साइन एक्स बटा दो माइनस कोस एक्स बटा दो, अपॉन यहां से रूट हट जाएगा स्क्वायर से, एक्स बटा दो साइन एक्स बटा दो प्लस कोस एक्स बटा दो, फिर बीच में है माइनस, आगे साइन एक्स बटा दो रूट स्क्वायर हट जाएगा माइनस कोस एक्स बटा दो। अब देखो ऊपर ऊपर कौन कौन कट रहा है, प्लस से गुणा करें तो ये चीज चेंज नहीं होगी, कोस एक्स बटा दो और कोस एक्स बटा दो अलग अलग चीज ये कट जाएंगे, साइन एक्स बटा दो साइन एक्स बटा दो सेम है जुड़ जाएंगे, यहाँ साइन एक्स बटा दो प्लस का है, यहाँ माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, तो बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बटा दो साइन एक्स बटा दो दोनों जुड़ रहे हैं, तो 2 साइन एक्स बटा दो बटा कोस एक्स बटा दो कोस एक्स बटा दो दोनों जुड़ रहे हैं, 2 कोस एक्स बटा दो, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचा, पीछे आगे यहां से देखते हैं इसको, तो y बराबर चल रहा है, तो y बराबर टेन इनवर्स, यहां से क्या बचा, साइन बटा कोस 10 और साथ में क्या है x बटा दो, टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा, सिर्फ मात्र x बटा दो बचा है, यानी इतना बड़ा है ये सिर्फ x बटा दो है, x बटा दो। अब यहां लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने हैं, तो y का अवकलन dy बटा dx बराबर d अपॉन dx x बटा दो, तो बटा दो तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा साइन, क्योंकि बटा 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अरे x का 1 होता है तो 1 बटा 2 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से 7.2 के सारे एग्जांपल जो है 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद है कि इसके जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन के बारे में भी मैं बता देता हूं कैसे करने हैं, आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कैसे, प्रतिस्थापन से डायरेक्ट फॉर्मूले, जैसे इसका 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, एक तो है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये देखें साथ में इसमें x की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ सिंपल से प्रतिस्थापन करना है, तो x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या लेना है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी फॉर्म हो, तो x की जगह आप या तो साइन थीटा लिख दो और या x की जगह कोस थीटा लिख दो। तो x की जगह साइन थीटा लिखा तो 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का कोस हट जाएगा तो कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा ये हो जाएगा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है, साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा बच जाएगा, थीटा की जगह वापस लिखेंगे, कोस रखेंगे तो वही बात है। यहां पर देखो एक फार्मूला होता है साइन का फार्मूला होता है 3x की जगह साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका होता है, साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, तो साइन 3 थीटा का सूत्र से 3 थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x वापस हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है,
ऐसे इसके कई क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। इसका दूसरा तीसरा जितना भी आपसे संभव हो आप इसके स्वयं करना, फिर भी नहीं होते हैं तो अपन इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करेंगे 7.2 को। तो अभी के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।